जो हमारे टोमेटो के प्लांट्स हमने लगाए थे उनकी हम स्टेकिंग करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है, अगर आप अपने किचन गार्डन में छत पे कहीं भी टमाटर के पौधे लगाते हो तो ये प्रोसेस आप ध्यान से देख लेना। दोस्तों, टमाटर के पौधे लगाने के बाद ये 3 काम आप ज़रूर कर लेना। इससे आपके पौधों में खूब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और बहुत लंबे समय तक आप ऑर्गेनिक टोमेटोज़ अपने टेरेस गार्डन से खा पाओगे। सबसे पहले तो आपको सारी लोअर लीव्स रिमूव कर देनी है। प्लांट की लोअर स्टेम को थोड़ा-सा हम झुका के चलते हैं, उसे ज़मीन से मिला के। उसके बाद उसको सिंगल स्टेम पे ले जाया जाता है। नीचे की सारी लीव्स को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि लीव्स ज़मीन में टच ना हो और ज़मीन से कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या फंगल पौधों में ना आए। उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं पिंचिंग का। पिंचिंग का मतलब है कि पौधे को सिंगल ब्रांच पे चलाना। हम जब भी छत में या फिर पॉली हाउस के अंदर पौधे लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसकी सारी साइड की ब्रांचेस निकाल दें और पौधे को एक बेल की तरह सीधा ऊपर की तरफ ले जाएं। ये जो ब्रांचेस आप ट्रिम करोगे, इन ब्रांचेस को अगर आप पानी में रख दो तो इसमें रूटिंग हो जाएगी और इन्हें आप नए पौधे की तरह फिर लगा भी सकते हो। तो सारी ब्रांचेस को ट्रिम हम साइडवाइज इसलिए करें क्योंकि हमें चाहिए पौधे की वर्टिकल ग्रोथ। जितना आप पौधे को वर्टिकल ले जाओगे, बेल की तरह ले जाओगे, उतने लंबे समय तक पौधा आपको प्रोडक्शन देगा और उतनी आसानी से आप पौधे को मैनेज कर पाओगे। दोस्तों, पिंचिंग ना करने से पौधा झाड़ बन जाता है, यानी बुशी बन जाता है और बुशी पौधे में सारे टमाटर एक साथ पक जाते हैं और टेरेस और किचन गार्डनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। हमें तो चाहिए कि 4-4, 5-5 टमाटर हमारे रोज पकते रहें और रोज उसको हम यूज़ में लेते रहें। एक साथ पकने में हो सकता है टमाटर हमारे बहुत सारे खराब हो जाएं, तो हमें इसी तरह का बेल बना के इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट की करानी है। अब लोअर लीव्स रिमूव करने के बाद और पिंचिंग के बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्टेकिंग। स्टेकिंग यानी पौधे को सपोर्ट देना। अब पौधे को सीधा खड़े करने या सपोर्ट देने के कई तरीके हैं। आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो या फिर इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो 2-3 तरीके आप इसमें से भी अपना सकते हो। सबसे पहले तो हमने एक प्लास्टिक का वायर यूज करा, पौधे के लोअर पार्ट में बांधा और उसे ऊपर ले जाकर स्ट्रेट खड़ा कर दिया, जिससे पौधा इसी वायर पे आगे को बढ़ता रहे। उसके अलावा पौधे के साइड में लकड़ी का टुकड़ा या फिर सरिया गाड़ सकते हो, जिससे पौधे के लोअर पार्ट को बांध सकते हो। इससे भी आपका पौधे को सपोर्ट मिल जाएगा और सीधा ऊपर की तरफ जा पाएगा। ये जो हमारे लोहे के प्लांटर्स हैं, इन्हें हम ट्रफ बोलते हैं और ये बहुत ही यूजफुल हैं। इनके साइड में जो हॉलो पाइप्स हैं उनमें हम अपना सरिया या लकड़ी का टुकड़ा खड़ा कर देते हैं और उसमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना लेते हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल हम प्लास्टिक वायर बांध रहे हैं, ये बाकी पौधों के काम आएगा ऊपर की तरफ बढ़ने के। तो ये बाकी टमाटर के पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिनको हम दूसरे तरीकों से सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब जुगाड़ू आइडियाज हैं जो आप भी अपनी कन्वीनियंस और अपने प्लांटर के हिसाब से अपने घर पर ट्राई कर सकते हो। आज के वीडियो में जो हमने 3 जरूरी चीजें सीखी, पहला है कि प्लांट की लोअर लीव्स को रिमूव करना, दूसरा था पिंचिंग और तीसरा ये जो हम कर रहे हैं यानी स्टेकिंग। अगर ये तीनों काम आप अपने प्लांट्स में कर लोगे तो अगले 3-4-5 महीने तक आपको मार्केट से बिल्कुल भी टमाटर नहीं खरीदने पड़ेंगे। आप अपने घर पे ही अपने उगाए हुए फ्रेश और ऑर्गेनिक टमाटोज खा पाओगे। दोस्तों, हमने ये काम करने में थोड़ी सी देरी कर दी। अगर कुछ दिन पहले हम ये काम करते जब पौधे थोड़े छोटे थे तो बहुत आसानी से और बिना ज्यादा मेहनत मशक्कत के काम हो जाता। ये तीनों काम करने के बाद पौधों में एक बार सागरिका या फिर ह्यूमिक एसिड का पानी जरूर देना। और अगर आपको भी ऑर्गेनिक टेरेस और किचन गार्डनिंग सीखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।